Hello dear students, good morning all of you. Today we are going to learn General English class 10th. Firstly, I would like to introduce myself. I am Nilesh Thakur, upper middle teacher in Government Girls High Secondary School, Ojar. My qualification is that MA in English, B.Ed and UGC नेट इन इंग्लिश। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं की जो सामान्य अंग्रेजी है उसके जितने भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं सभी लेसन्स को हम एक एक करके 1 बाय 1 करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग हमारा जो नया ब्लूप्रिंट आया है जिसमें 3 यूनिट्स विभाजित की गई हैं, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड और यूनिट थर्ड। सबसे पहले हम यूनिट वाइज देखेंगे कि कौन कौन सी यूनिट में कितने कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और किस प्रकार से पूछे जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। पार्ट ए, यह हमारी यूनिट फर्स्ट है जिसमें 4 लेसन शामिल किए गए हैं। लेसन फर्स्ट है लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव बाय रविंद्रनाथ टैगोर। लेसन सेकेंड द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन बाय बर्ड डबिन। लेसन थर्ड सैल्यूटेशन to the nation by MP Kamal and SRK Bhargav. Lesson 4 Children by W.H. Longfellow. यह हमारे 4 पार्ट हैं। इन चारों पार्टों के नाम और उनके राइटरों के नाम दिए गए हैं। इन्हें आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि परीक्षा में हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पाठों के नाम और उनके लेखकों के नाम पूछा जाता है। इसी में आइए आगे बढ़ते हम लोग। ऑब्जेक्टिव में हमारे टेंसेस, डिटरमिनर्स, इसमें हमको फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह पूछा जाएगा। सब्जेक्टिव में दिया है पोयम, एक्सट्रैक्ट और क्वेश्चन आंसर्स हैं। कविता की लाइनें आएगी आप लोगों को, फिर उसके प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के पूछते हैं हम लोगों को। तो आपको पाठों के नाम अच्छे से याद करना है और उनके लेखकों के नाम भी आपको अच्छे से याद करना है। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। अभी आपको सिर्फ इसको समझना है कि कहाँ पर हमको कौन सी यूनिट हमारी कितने नंबर की है। इसी में एनालिटिकल है, मैसेज राइटिंग, इनफॉर्मल लेटर्स जैसे लेटर राइटिंग हो गया, एप्लीकेशंस हो गया, ये हमको यहाँ पर पूछा जाएगा। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है भाग ए से 1 अंक के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इस प्रकार कुल मिलाकर 10 प्रश्न 10 अंक के होंगे। 3 अंक के 3 प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर 9 अंक के होंगे। यहाँ पर हमको 3 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, इस प्रकार से 9 नंबर के हो जाएंगे। 4 अंक के 3 प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर 12 अंक के होंगे। इस प्रकार कुल हमारे नंबर होते हैं 31। 4 नंबर के हमको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 3-3 नंबर के होंगे। इस प्रकार से 12 अंक होंगे और कुल मिलाकर 31 नंबर का हमारा यूनिट फर्स्ट है या पार्ट ए हम बोल सकते हैं। पार्ट बी, लेसन 6 द न्यू प्लेयर इन द टीम बाय मीनाक्षी जी जैन। लेसन 7 एंगर बाय एलिजा कुक। लेसन 8
वन स्टेप अहेड बाय APJ अब्दुल कलाम। लेसन 11 विंड बाय वर्जीनिया वुल्फ। नीचे दिया गया है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड एनालिटिकल। ऑब्जेक्टिव में हमको कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस एंड मॉडल्स। यहाँ पर मॉडल्स में जैसे हमको क्वेश्चन पूछा जाएगा डॉट 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 आई कम इन सर, तो जिस तरह से मॉडल्स दी जाती है मैं एंड के, इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर सब्जेक्टिव में है क्वेश्चन आंसर्स हैं। एनालिटिकल में एप्लीकेशन, नोट मेकिंग एंड नोटिस। इस प्रकार से भाग बी से 1 अंक के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इस प्रकार कुल मिलाकर 10 प्रश्न 10 अंक के होंगे। 3 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर यह भी 9 अंक के होंगे। 4 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कुल मिलाकर 12 नंबर के होंगे। इस प्रकार से टोटल यह सेकंड यूनिट जो हमारी है 31 नंबर की हो जाएगी। तो यहाँ पे भी हमको पार्टों के नाम अच्छे से याद करना है और इनके राइटरों के नाम अच्छे से याद करना है, ताकि आपको जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको आसानी से हल कर सकें। इसलिए आप इन सारे पार्टों के नाम अच्छे से याद करें, क्योंकि यहाँ मैंने हिंदी में भी दिया है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। पार्ट सी और पार्ट 3, लेसन 12 महाराणा प्रताप बाय JP सिंह। लेसन 14 द फोर्ट ऑफ द गोल्ड। इट वॉज रिटन इन हितोपदेश। लेसन 15 इन मेमोरियम बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। लेसन 16 द रेड राइस ग्रेनरी बाय सुधा मूर्ति। लेसन 17 टॉर्च बियरर्स बाय WM रायबर्न। ये हमारे 5 लेसन हैं हमारे सेक्शन, या हम कहें यूनिट 3 या पार्ट सी कहेंगे। यहाँ पर 5 लेसन से हमको क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, पैसेज वगैरह पूछे जाएंगे। सभी में हमको एक टॉपिक दिया गया है, बार बार आ रहा है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, एनालिटिकल। यहाँ ऑब्जेक्टिव में ग्रामर दिया गया है, नाउन क्लॉज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आंसर्स हैं। एनालिटिकल में पिक्चर कंपोजिशंस, पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे राइटिंग है। इस भाग में भी हमको प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिनका डिवाइडेशन नीचे दिया गया है हिंदी में। भाग सी से 1 अंक के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इस प्रकार कुल मिलाकर 10 प्रश्न 10 अंक के होंगे। 3 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो हमारे हो जाएंगे टोटल 12 अंक के। और 4 अंक के 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो टोटल ये होते हैं 16 नंबर के। इस प्रकार से हमारा जो यूनिट 3 है, पार्ट सी है, ये टोटल 38 मार्क्स का है। ये यहाँ पर आपको जो पार्टों के नाम दिए गए हैं बच्चों, आपको अच्छे से इनको याद करना है, क्योंकि जब भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनता है तो उसमें पार्टों के नाम पूछे जाते हैं या उनके राइटरों के नाम पूछे जाते हैं। तो ये मैंने तीनों पार्ट आपको, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि हमको परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। लेसन 1, लाइट द लैंप ऑफ दाई लॉ। प्रिय विद्यार्थियों, आप भी इस पाठ को मेरे साथ दोहराइए, रिसाइट कीजिए, ताकि आपको पोयम की लाइनें अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि हमको परीक्षा में पोयम की लाइनें दी जाती हैं और हमको वहाँ से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान से सुनिए और साथ साथ में आप भी
दोहराइए। लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव इन माई हाउस विद दाइन वन हैंड्स, लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, द ट्रांसम्यूटिंग लैम्प एंट्रांसिंग वंडरस आर इट्स रेज। रेज मीन्स होती है किरणें, वंडरस मीन्स होता है आश्चर्यजनक, वन मीन्स होता है स्वयं, और दाइन मीन्स होता है तुम्हारे। कवि यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, आपके स्वयं के हाथों से मेरे घर के अंदर जो ज्ञान रूपी दीपक है उसे जला दो या उसे प्रज्वलित कर दो, ऐसा कह रहे हैं। यहाँ घर से आशय है हमारे हृदय से। यहाँ कवि ने संज्ञा दी है, यहाँ घर को एक संज्ञा के रूप में उपयोग किया है, हमारे शरीर को इस रूप में उन्होंने माना है कि टैगोर जी हमेशा एक संज्ञा देते हैं, एक उपमा देते हैं, उपमा अलंकार का प्रयोग करते हैं। इनकी एक बहुत अच्छी रचना है गीतांजलि, जहाँ पर कवि ने हमारे इस शरीर को उन्होंने एक मटके के साथ तुलना की है, और यहाँ पे भी उन्होंने घर से तुलना की है हमारे इस शरीर की। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन बनता है, हमारा लेसन फर्स्ट का क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय इन माई हाउस इन द पोएम। तो यहाँ सीधा सा हमारा आंसर बनता है इन माई हाउस मीन्स इन माई हार्ट। या इन माई हाउस से तात्पर्य है हार्ट से। किस बात से तात्पर्य है? हार्ट से। आप इजीली इस क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं। मैं एक बार और से दोहराता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय इन माई हाउस इन द पोएम। तो आपका आंसर ये होगा, इन माई हाउस मीन्स इन माई हार्ट इन द पोएम। इस प्रकार से आप इनको बार बार सुने और अच्छे से याद करें। सेकेंड जो स्टेंजा है हमारा वो इस प्रकार है, चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट लॉर्ड, चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट, एंड इविल इनटू गुड, टच मी बट वंस एंड आई विल चेंज ऑल माई क्ले इनटू दाई गोल्ड। कवि यहाँ कह रहा है कि जो उसके अंदर जो अंधकार है, उस अंधकार को काय में बदलने के लिए बोल रहा है, प्रकाश में बदलने को बोल रहा है। जो बुराई है उसको अच्छाई में बदलने की बात कर रहा है, और कवि प्रार्थना कर रहा है कि मुझे एक बार छुओ, मैं बदल जाऊंगा। ऑल माई क्ले इनटू दाई गोल्ड, ये जो मेरी मिट्टी है वो काय में बदल जाएगी, सोने में बदल जाएगी। यहाँ जो डार्कनेस है, ये डार्कनेस वर्ड आया है और लाइट वर्ड आया है और लॉर्ड वर्ड आया है। यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। लॉर्ड मीन्स होता है गॉड, और डार्कनेस जो है वो डार्कनेस का जो तात्पर्य है यहाँ पर अज्ञानता से है। कैसे है? अज्ञानता से। और लाइट जो है, लाइट का यहाँ पर तात्पर्य है ज्ञान से, नॉलेज से। कैसे है? नॉलेज से। तो यहाँ पर मैंने कुछ मीनिंग्स दिए हैं। डार्कनेस मीन्स अज्ञानता या अंधकार, इविल मीन्स बुराई, गुड मीन्स अच्छाई, चेंज बदलना, क्ले मिट्टी। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, इविल का ऑपोजिट पूछा जाएगा, आपको एंटोनिम्स पूछा जाएगा, तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। इविल मीन्स, इविल का ऑपोजिट बताइए। तो इविल मीन्स होता है बुराई, और इविल का ऑपोजिट होता है गुड, अच्छाई। सेम द कंडीशन हियर, इफ द क्वेश्चन विल आस्क लाइक दैट, what is the antonyms or what is the opposite word of good, then you can answer evil। good का उल्टा क्या हो जाएगा? evil हो जाएगा। तो ये यहाँ से भी हमारे ये क्वेश्चंस बनते हैं। और आइए आप नीचे, मैंने नीचे एक और रखा है, लाइट स्टैंड्स फॉर नॉलेज। यहाँ लाइट जो है वो काय का प्रतीक है? नॉलेज का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। लाइट काय का प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है। डार्कनेस स्टैंड्स फॉर इग्नोरेंस, डार्कनेस स्टैंड्स फॉर इग्नोरेंस। डार्कनेस जो है वो अज्ञानता का प्रतीक है। ये भी हमारे क्वेश्चंस हैं। ये स्टेंजा हमको परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टिकोण से। आप इसे बहुत अच्छे से सुने और आप इसको
ध्यान से सुनकर आपको जब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप आसानी के साथ इसके उत्तर दे सकते हो। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, कीवर्ड ध्यान रखना है लास्ट के। लॉर्ड मीन्स लाइट, गुड, विल, चेंज, दाई गोल्ड। इस तरह से ये लास्ट के कीवर्ड्स ध्यान रखना कि ये कौन से पार्ट का है, तब आप आसानी से जवाब दे सकते हो कि ये लेसन फर्स्ट का है, लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव का। या दाई लाइट आ रहा है, दाई लाइट आ रहा है, तो इससे ही पता चल जाएगा कि ये कौन से पार्ट का है। आपको कोई समस्या नहीं आएगी। लास्ट स्टेंजा है इस कविता का। All the sense lamps that I did light suited into worries, sitting at the door of my soul, light the resurrecting lamp. इंद्रियों के जो दीप मैंने जलाए थे, चिंताओं की कालिक दे गए, मेरी आत्मा के द्वार पर बैठकर आपके पुनर्जीवन का दीपक जला दो। इस प्रकार से कवि यहाँ पर याचना कर रहा है। यहाँ पे भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, और जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है आपसे पूछा जा सकता है कि जो सेंस है वो कितने प्रकार के होते हैं। एक ये भी बनता है यहाँ से क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है सोल का समानार्थी शब्द क्या है, व्हाट इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड सोल, देन यू कैन आंसर स्पिरिट। It will given in the option, then there is no problem, but you may remember that thing. Soul means होता है spirit। आपको ध्यान रखना है, soul means इंग्लिश में soul को spirit कहा जाता है। और जो हमारे सेंस है, जो ज्ञानेंद्रिय है, वो कितनी है? 5 है। उनकी संख्या कितनी है? 5 है। ये भी आगे मैं आपको क्वेश्चन आंसर में सारी चीज़ें देने वाला हूँ। हम यहाँ पर इस लेसन को पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके स्टेंजा देखे हमने। अब आगे हम लोग इसके प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आंसर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, इसके जो इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अबाउट द पोएम। लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव इज अ सिंपल प्रेयर बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव एक साधारण सी कविता है जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ही प्रेज टू गॉड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव इन हिज हार्ट टू रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, आपका जो प्रेम रूपी दीपक है उसे मेरे हृदय के अंदर प्रज्वलित कर, मेरे अंदर जो अंधकार है, जो अज्ञानता का अंधकार है, उसे दूर करें। द वंडरफुल रेस ऑफ द लैम्प वुड ट्रांसफॉर्म एविल इनटू गुड। और जो दीपक की अद्भुत किरणें हैं वे बुराइयों को अच्छाइयों में बदलेगी। क्ले इनटू गोल्ड, मिट्टी को सोने में। एंड वुड फ्री हिम फ्रॉम ऑल द वरीज ऑफ लाइफ, और जीवन की सारी परेशानियों को, चिंताओं को दूर करेगी। दैट हैव बीन फ्लॉगिंग हिम, जो उन्हें सता रही है, जो उन्हें परेशान कर रही है। कवि यहाँ ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, अपना जो प्रेम रूपी दीपक है उसे मेरे हृदय के अंदर प्रज्वलित करे, और मेरे अंदर जो अज्ञानता का अंधेरा है उसे दूर करें। और जो अद्भुत किरणें हैं दीपक की, वो मुझमें जो बुराई है उसे अच्छाइयों में बदलेगी, तब्दील करेगी। इस मिट्टी को सोने में बदलेगी, और मेरे जीवन की जो सारी चिंताएं हैं जो मुझे परेशान कर रही है, मैं इन सारी चिंताओं से मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है। क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम लेसन फर्स्ट। ए, आंसर दिस क्वेश्चंस 1 or 2 sentences. Question first, what do you mean by in my house in the poem? कविता में मेरे घर में से क्या तात्पर्य है? ये मैंने आपको फर्स्ट में ही जब एक्सप्लेन किया था स्टेंजा, वहाँ मैंने बता दिया था, और यहाँ इसका आंसर भी आ गया है, तो आपको बहुत आसानी होगी
सारे क्वेश्चंस याद करने में। हमने कुछ नहीं किया, सीधा सा यहाँ मीन्स के बाद हम लोग बाय के बाद इन माई हाउस को हमने सबसे पहले रखा, फिर यहाँ से मीन को उठाया और मीन में हमने एस जोड़ दिया और उसके बाद सेम कंडीशन में इन माई की तरह यहाँ पर भी हमने इन माई लिखा और एच फॉर हाउस के स्थान पे एच फॉर हार्ट लिख दिया। इस प्रकार इन माई हाउस मीन्स इन माई हार्ट। आंसर हमारा बनता है, बहुत इजी है। इन माई हाउस मीन्स इन माई हार्ट। इन माई हाउस मीन्स इन माई हार्ट इन द पोयम। कविता में मेरे घर से तात्पर्य है मेरे हृदय में, मेरे हृदय में। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ लैम्प इज इट इन द पोयम? कविता में दीपक किस प्रकार का है? कविता में दीपक किस प्रकार का है? द लैम्प इन द पोयम इज दैट ऑफ गॉड्स लव। कविता में दीपक ईश्वर के प्रेम के रूप में है। कविता दीपक ईश्वर के प्रेम के रूप में है। क्वेश्चन 3, व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोयम? कविता में अंधकार से क्या तात्पर्य है? ये भी मैंने आपको स्टेंजा में एक्सप्लेन किया था। आइए उसका उत्तर देखते हैं हम लोग। डार्कनेस स्टैंड्स फॉर इग्नोरेंस इन द पोयम। डार्कनेस स्टैंड्स फॉर इग्नोरेंस इन द पोयम। हमको यहाँ डार्कनेस से लेना है, डी कैपिटल हो जाएगा, स्टैंड में एस लगाना है, फॉर लगाकर इग्नोरेंस लिखना है और इन द पोयम। डार्कनेस स्टैंड्स फॉर इग्नोरेंस इन द पोयम। व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन द पोयम? कविता में प्रकाश से क्या तात्पर्य है? लाइट स्टैंड्स फॉर नॉलेज इन द पोयम। लाइट स्टैंड्स फॉर नॉलेज इन द पोयम। कविता में प्रकाश से तात्पर्य है ज्ञान से। कविता में प्रकाश से तात्पर्य है ज्ञान से। क्वेश्चन बी, आंसर दिस क्वेश्चंस 3 or 4 sentences. What should we pray for? हमें किस चीज के लिए प्रार्थना करना चाहिए? We should pray to God to light the lamp of His love in our hearts. We should pray for knowledge. We should pray to change our evil into good. हमें ईश्वर से प्रार्थना इसलिए करना चाहिए कि हम में जो बुराइयां हैं उसे हम अच्छाइयों में बदल सकें। हमें ईश्वर से इसलिए प्रार्थना करना चाहिए क्योंकि जो दीपक है वो हमारे हृदय में प्रज्वलित करें। हमें ईश्वर से ज्ञान के लिए प्रार्थना करना चाहिए। इस तरह से ये क्वेश्चन जो हमारा ये 3 नंबर में आने की संभावना है। ये 3 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है या 4 नंबर का भी पूछा जा सकता है आप लोगों को। क्वेश्चन सी, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। उपयुक्त लाइनों को सावधानीपूर्वक पढ़े एवं नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है और कविता की लाइनें आती है और लेसन फर्स्ट से ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेंजा है। तो आप इसे ध्यान से सुने और ध्यान से पढ़ें। आओ मेरे साथ इन कविता की लाइनों को हम लोग रिसाइट करते हैं। मेरे साथ साथ आप लोग भी रिसाइट करें। चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट एंड माई इविल इन टू गुड। टच मी बट वंस एंड आई विल चेंज ऑल माई क्ले इन टू दाई गोल्ड। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट एंड माई इविल इन टू गुड। टच मी बट वंस एंड I will change all my clay into thy gold. Questions. Question number A. Darkness stands for. Darkness काय का प्रतीक है? यहाँ ऑप्शन है। ऑप्शन ए नाइट, ऑप्शन बी इग्नोरेंस, ऑप्शन सी लॉर्ड। यहाँ डार्कनेस जो है नाइट का प्रतीक नहीं है।
मैं पहले आपको समझा चुका हूँ। डार्कनेस यहाँ पर अज्ञानता का प्रतीक है, इसलिए हमारा जो उत्तर आएगा वह है इग्नोरेंस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन बी, लाइट स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन ए इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन बी नॉलेज, ऑप्शन सी इग्नोरेंस। तो यहाँ जो लाइट, हम लोग अक्सर गलती करते हैं, लाइट देखकर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर टिक करते हैं, लेकिन यहाँ पर लाइट का तात्पर्य इलेक्ट्रिसिटी से नहीं होकर नॉलेज से है। किस बात से है? नॉलेज से। लाइट स्टैंड्स फॉर नॉलेज, लाइट स्टैंड्स फॉर नॉलेज। तो नॉलेज काय का प्रतीक है? लाइट का, और लाइट काय का प्रतीक है? नॉलेज का। तो आप इस बात का ध्यान रखें, और लाइट का जो हमारा लाइट स्टैंड्स फॉर जो उत्तर है हमारा नॉलेज, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सी, नेम ऑफ द पोएट, कवि का नाम बताइए। कवि का नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन डी, गिव द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड गुड। गुड का उल्टा शब्द क्या है? गुड का उल्टा शब्द क्या है? ऑप्शन ए इग्नोरेंस, ऑप्शन बी गॉड, ऑप्शन सी इविल। तो गुड का जो विलोम शब्द है वो है इविल। आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है और इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तैयार हो चुके हैं यहाँ पर। क्वेश्चन डी, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। ये कुछ एडिशनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं आप लोगों के लिए, ये जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। क्वेश्चन फर्स्ट है, द पोएम लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव इज रिटन बाय। ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है, या नेम ऑफ द पोएट भी पूछा जा सकता है, राइट द नेम ऑफ द पोएट भी पूछा जा सकता है। तो कई वेरियस वे में ये पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है कि जो लाइट द लैम्प ऑफ कविता है वो किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी W.H. लॉन्गफेलो, ऑप्शन सी टेनिसन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द नंबर ऑफ सेंसेस इज। जो हमारी ज्ञानेंद्रिय है वो कितने प्रकार की है, वो कितने नंबर की है? तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5। तो इसका राइट आंसर है हमारा 5। क्वेश्चन थर्ड, गॉड्स लैम्प्स रेज आर। जो ईश्वर का जो दीपक है उसकी किरणें कैसी है? ऑप्शन ए ब्राइट, ऑप्शन बी वंडरस, और ऑप्शन सी फैसिनेटिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी वंडरस। क्वेश्चन नंबर 4, इन लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, दाई मीन्स। जो दाई वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है, दाई का अर्थ होता है तुम्हारा, लेकिन यहाँ पर किसके लिए यूज किया गया है, ये इस सेंस में यहाँ पर हम लोग लेंगे। द पोएट्स, ऑप्शन ए द पोएट्स, ऑप्शन बी द गॉड्स, और ऑप्शन सी मैंस। तो ये है द गॉड्स, किसके लिए यूज किया गया है? गॉड के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, गिव द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड लॉर्ड। लॉर्ड का समानार्थी शब्द बताइए। ऑप्शन ए गुड, ऑप्शन बी गॉड, ऑप्शन सी मैन। तो यहाँ जो गॉड का जो लॉर्ड का समानार्थी शब्द है वह है गॉड। तो हमारा राइट आंसर होगा गॉड। यहाँ पर हमारा ये पूरा लेसन फर्स्ट मैंने कंप्लीट किया है, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहे। मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ हैं। आप मेरा यह पूरा वीडियो देखना, इसमें मेरे लेसन के नाम और जो हमारे सेक्शन डिवाइड है, यूनिट्स डिवाइड है, सारी चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट करके दी हैं। आप इसको अच्छे से समझें, अच्छे से सुने, और मेरे वीडियो को अच्छे से देखें, और मेरा वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें, so you may get the new notifications for new videos, because in the next video I am going to coming with lesson 2.